अयाज सादिक साहब गए खालिदा ज़िया साहबा के इंतकाल पर अफ़सोस करने के लिए और उनकी तदफ़ीन में शिरकत के लिए बांग्लादेश। तो वहाँ इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी आए हुए थे। जो पस मंज़र बनाया गया था इससे पहले कि हमारी क्रिकेट टीम जाती थी तो नौजवान लड़के उनको मना कर देती थी इंडियन गवर्नमेंट कि आपने हाथ नहीं मिलाना पाकिस्तानियों से। इसी तरह और भी कई जगह पे एक्सचेंजेस जो हुई हाथ मिलाने से इनकार करते रहे, लेकिन जयशंकर अपनी उस पोजीशन से सीट से उठ के जाके हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब के पास गया, जाके उनसे हाथ मिलाया और कहा कि सर मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, और कुछ तबादला ख्याल किया। नहीं ये तारीफ थी या तड़ी लाई उन्हें कि मैं जानना तेन? नहीं वो पंजाबी कहते ने अच्छा मैं तेन वेख लांगा, लेकिन उसने अब एक तारीफ की। वैसे भी वो नॉर्थ इंडिया का है और थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करता है जयशंकर जो है वो एक महज़ब तौर पे कंडक्ट करने के लिए। लेकिन जो कंट्रडिक्शन मुझे नज़र आया खासा वो ये था कि आप अपनी यूथ को तो मना करते हो कि हमारे नौजवान और पाकिस्तान के नौजवान जो हाथ ना मिलाएं एक दूसरे से, और जो टॉप डिप्लोमेट है उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अपनी कुर्सी से कई कुर्सियों को फलांगता हुआ जाता है और जाके हमारे स्पीकर से हाथ मिलाता है। तो ये डाइकोटमी है, ये वो तज़ाद है जिसके अंदर इंडिया जो है वो इंडिया ही नहीं, हर वो आदमी, हर वो मुल्क जो अना और तासुब के जाली शेल में रहता है ना, उसको पता ही नहीं होता उसने किस वक़्त जाके उस शेल को खुद ही तोड़ना होता है, किस वक़्त फिर वापस उस शेल में आना तो क्या होता है। आप समझते हैं कि शायद इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो रियल टाइम पावर ब्रोकर्स हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि यार हुन छड्डो परे की अपनी क्रिकेट टीम को मना करना, क्या अपने लोगों को मना करना। हम खुद ही डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि पिछला जो तासुर हमारे बारे में निकला है कि हम बड़े बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं, हमारे अंदर बायसेस बड़े हैं, तो वो इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए जयशंकर साहब गए थे स्पीकर कौमी देखिए, असम्बली की अगर तरफ। तो ये कोई थीमेटिक चेंज है ना कि सोची-समझी तब्दीली है, जैसा आपने कहा, फिर तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बाद फिर हमारी टीम जाती है और उनके लड़के हाथ नहीं मिलाते, तो फिर हम समझेंगे कि ये तो एक छोटा-सा दरमियान में एक उसने एक आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं वैसे कैसे सिजाद जाके साहब हाथ मुझे मिला हल्की लिया। थोड़ी देर के लिए याद आ गया, मैं उसको वैसे मिला रहा हूँ, उसको मिलाइएगा नहीं। एक मर्तबा ये हुआ था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे इंडिया के। तो एक इसी तरह की कॉन्फ्रेंस में जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद चल के गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के पास, हाथ मिलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी का वो सीन देखने वाला है कि वो हड़बड़ा गया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्या हुआ? जैसे ये मेरे ख़्याल में कहीं वो उन्होंने वहाँ से वो लीड ली कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जाके खुद जाके अटल बिहारी से हाथ मिला सकता है, ते अज मैं जयशंकर जो है वो सरदार या अयाज सादिक से जाके हाथ मिला रहा हूँ। ये मैं वैसे मिला रहा हूँ। आपने ये जो इक्वेशन पे बताई है ना, ये बड़ी हिस्टोरिकल इक्वेशन है। मैं खान साहब आपको बताऊं कि उस वक्त जब कारगिल ताज़ा-ताज़ा हुआ था और जनरल मुशर्रफ को कारगिल का एक तरह से आर्किटेक्ट कहा जाता था, और जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया, मियाँ साहब को अंदर कर दिया। और वो जब सार्क कॉन्फ्रेंस में नेपाल काठमांडू गया है, तो वहाँ पे वाजपेयी के साथ वो जाके इसी तरह जैसे जयशंकर ने किया, इसी तरह कुर्सियों को फलांगते हुए गए और जाके उससे हाथ मिलाया। हाथ मिलाया। और वाजपेयी उसी तरह सकते में था जैसे हाँ। कल अयाज सादिक साहब सकते में थे। अच्छा ये अयाज सादिक भी उसी तरह सकते में था अयाज जिस सादिक तरह ने जियो से गुफ्तगू करते हुए कहा अच्छा। कि वो आए कमरे में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ा था इसलिए कि मुझे पता था ये हमारे लड़कों के साथ हाथ नहीं मिलाते, तो मेरे साथ क्यों हाथ मिलाएगा। हुँ। लेकिन अयाज सादिक कहता है कि उस वक्त मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि जब वो सीधा आया और आके मुझे मिला ही नहीं, बल्कि बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा कि सर मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये ठीक बात है आपकी। वैसे ये एक बात है कि अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, एक सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन होती है। सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन क्या होती है? कि मैं अब्दुल सत्तार खान, मुझे पता है मैं महसूस कर लेता हूँ कि यार मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा। देखो इसे कहते हैं सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन। अगर वो कौमी सतह पे अगर हो। वो कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन?
कि भाई जंग जो होनी थी उसका जो नतीजा निकलना था वो हमारे इख्तियार में नहीं था, ना इंडिया के इख्तियार में था। जंग हुई, कितना उनके इख्तियार में था, कितना उनके इख्तियार में नहीं था। फिर जंग का जो नतीजा आया वो तो बिल्कुल उनके इख्तियार में नहीं उनके था। लिए ब्लंडर था। अब उसके बाद जो दुख एक मिलता है वो एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड तक वो दुख चलता है, सोग। सोग चलता है, मातम चलता है। तो उस पीरियड में ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी की हुकूमत ने क्या किया, जैसे ये क्रिकेट की टीम के लड़कों के साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। फिर उनका जो कप्तान था उसने अजीबो-गरीब बात कर दी, जो मीडिया के साथ उसने गुफ्तगू की, हालाँकि उसे करनी नहीं चाहिए थी। स्पोर्ट्समैन है, तू स्पोर्ट्स के बारे में बात कर, तू इसके बारे में क्यों करता? लेकिन वो बेचारा ब्रीफ हुआ हुआ था। वो ना भी नहीं कर सकता होगा, किस तरह हुकूमत वक़्त को कहेगा जी मैं नहीं कहना। उसके बाद फिर ये नरेंद्र मोदी ने अपने जर्नैलों को, इंडिया के फौजी जर्नैलों को ही मुश्किल में डाला। इसने उनसे वो स्टेटमेंट निकलवाए जो मेरा नहीं लगता, कि मैं एक बॉडी लैंग्वेज को देखता हूँ, फेस एक्सप्रेशन को देखता हूँ, चेहरे के तासुरात को देखता हूँ, कि फौजी जर्नैल मूड में नहीं था कि मेरे को की को आया जा रहा है। ये जंग के बाद की बात है। वजह क्या थी? ये नहीं मनना कि सानू मार पई है। भई अगर ए नहीं उनका तो फिर खामोश रहो। उनका मीडिया इंडिपेंडेंट मुबसर इंटरनेशनली सारे जो वॉर मॉनिटरिंग करने वाले मैगजीन, अखबार, टीवी चैनल सारे कह रहे थे कि इंडिया को शिकस्त हुई है। लेकिन हुकूमत अपने मुंह से कैसे करे? अगर आपने नहीं करना, नहीं करना चाहिए। मैं भी कहूंगा नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल ठीक किया है, मार पई है दसो ना, लोगों को अपने मुंह ना दसो कि मार पई है, लेकिन खामोश रहें, उस पर बात ही ना करें। हाँ, लेकिन देखिए बड़ा ख़तरनाक एक टर्निंग पॉइंट ये भी है कि जिस वक़्त जयशंकर हाथ मिला रहे थे अयाज सादिक साहब से, वैसे तो अगर पाकिस्तान की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर गए होते तो शायद ये उससे भी बड़ा इवेंट बन जाता, क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं स्पीकर अयाज गए, सादिक साहब, उनका कोई डिप्लोमेटिक रोल तो नहीं हाँ, होता, लेकिन वो पाकिस्तान की हायरार्की में एक बहुत बड़ा ओहदा है। फिर भी एक सरकारी सतह पे ये सबसे बड़ा एक एक्सचेंज था इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसी वक़्त, यानी कि इन दिनों में गुजरात में, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, सिंध और गुजरात के जो बॉर्डर पे, जंगी मशकों का भी उन्होंने आगाज़ कर दिया है इस वक़्त ना, जो कि उसको जो मिलिट्री के सर्कल्स हैं वो देख रहे हैं कि सस्पिशियसली कि इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये इन जंगी मशकों का क्यों आगाज़ किया, और बाज़ लोग इसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट समझ रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे अचानक ब्रैस टाक्स याद आ गया। वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी, तो कहा जाता है कि जंग अजीम के बाद इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं हुई थी। वो राजस्थान फोकस करके बाकी बॉर्डरों पे भी थी, लेकिन राजस्थान पे ही फोकस हुआ हुआ था। और लग ऐसे रहा था कि इंडिया बहुत बड़ा हमला करेगा। राजीव गांधी की हुकूमत थी इंडिया में, और यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। तो जनरल ज़ियाउल हक ने उड़ान भरी इंडिया की तरफ, क्रिकेट मैच देखना, जिसके बाद में क्रिकेट डिप्लोमेसी चली। जी, जी, जी। अब जो गांधी था, राजीव गांधी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं मुंह लावा जनरल ज़ियाउल हक को, लेकिन वो लेकिन क्या कर उसे सकता था? मजबूर किया गया, उसकी कैबिनेट ने हुँ। मजबूर किया कि जनाब वो हवा में है, एयर स्पेस अगर उसे इजाज़त नहीं देगी, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। एक मुल्क का सरबराह है, वो जा रहा है, उसको इन्विटेशन आया हुआ है, क्रिकेट की तरफ से इन्विटेशन था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन्विटेशन था। वो आया हुआ तो मुँह उठा के आ गया, तो सर कुछ कर लें। वो जब एयरपोर्ट पे जब रिसीव किया था राजीव गांधी ने, और जब सी ऑफ कर रहा था, तो राजीव गांधी का एक एडवाइज़र था, मस ख़ुसूसी मशीर था, जिसने बाद में किताब लिखी थी। उससे ये बात हमें पता चली, हमें क्या पूरी दुनिया को पता चली। उसने कहा कि राजीव गांधी से जब वो मिल रहा था, सी ऑफ कर रहा था, तो हाथ मिलाते हुए उसने भला क्या कहा था? उन्हें कहा, देखे, अगर आपने जंग शुरू की तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी वापस घर जाके, पाकिस्तान जाके मैं ऑर्डर कह दूं। और एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान अकेला मुल्क मुसलमान का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, लेकिन बाकी 50 के करीब मुल्क है मुसलमानों के। हिंदुस्तान एक अकलौता मुल्क है हिंदुओं का, मैं खत्म कर दूंगा। ये वो बात थी जो कोट किसने की? उस ख़ुसूसी मशीर ने अपनी किताब में।
कुछ सालों बाद उसने किताब लिखी, उसमें उसने कहा कि एयरपोर्ट में ये जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को ये कहा था। जी और राजीव गांधी वो जो खसूसी मशीर इस वक्त मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, उसने ये कहा था कि जनरल ज़ियाउल हक का आपको स्टाइल पता है, मुस्कुराता रहता था। कहता बाकी डेलीगेशन को पता ही नहीं था कि इसने राजीव गांधी से बात क्या की है। उन्हें क्या, मैं खड़ा था, ज़ियाउल हक खड़ा था और राजीव गांधी खड़ा था, बाकी कैबिनेट साइड पे थी। एयरपोर्ट पे उन्हें कहा कि जो ज़ियाउल हक हर एक से ऐसे ही मिल रहा था कि किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि ज़ियाउल हक ने ये मैसेज खौफनाक दिया। उसके फौरन बाद फौजें हट गई थी।